ओम शांति। सभी ने अभी अभी जो गीत सुना, हर एक के दिल की आवाज यही है ना, बाबा की जो हम सबको पालना मिली है उसका एहसान किस तरह से हम सब चुकाएं। अनुभव तो यही कहता है कि जो समर्पित बाबा के बच्चे हैं उनके अनुभव में तो ये बहुत जिगरी निकलता है कि बाबा आपने जैसी पालना की है दुनिया में किसी को भी ये पालना नहीं मिल सकती है। लेकिन आप सभी कुमार जो बाबा की इतनी सुंदर बेहद सेवा के निमित्त बनी हुई भुजाएं हैं, आप भी दूर बैठे अपनी अपनी सेवाओं के क्षेत्र में रहते जरूर ये अनुभव करते होंगे कि अव्यक्त रूप में कैसे बाबा हम सब की पालना कर रहे हैं। साकार पालना लेने वालों के अनुभव तो अपने हैं, लेकिन ये पूरा ही ग्रुप अव्यक्त पालना का है। कोई 25, कोई 30 साल से ज्ञान में है, लेकिन दादियों की पालना तो सभी ने ली है। दादी प्रकाश मणि की पालना का अनुभव हर एक को है, और अव्यक्त रूप में बाबा ने कैसे पालना दी, मैं समझता हूं जो शुरू में बाबा के सामने आए होंगे उनको बाबा का उस मिलन का भी अनुभव होगा जब बाबा एक एक बच्चे को सन्मुख बुला करके दृष्टि देना, वरदान देना, उनमें शक्ति भरना, बहुत ऊंची पालना बाबा ने खुद साकार रूप में हम सबको दी। अव्यक्त होते भी दादी के द्वारा, गुलजार दादी के तन द्वारा जो हम सबको पालना मिली है, एक एक क्षण मुझे तो याद आता है, शायद 42 साल में बाबा का एक भी पार्ट मेरे से मिस नहीं हुआ है। और जितना भी बाबा ने बोला है, जितने वरदान दिए हैं, चाहे वो किसी को भी दिए हों, वो सब नोट किए हैं। इसलिए बाबा की अथक सेवाएं हम सब ने देखी हैं, अनुभव की हैं। साकार रूप जैसे बाबा का अव्यक्त होते भी अनुभव होता था। समय परिवर्तित हो गया, बच्चों की वृद्धि हो गई, विस्तार हुआ, और अब हम देखते हैं बाबा का पार्ट धीरे धीरे भले समिटता जा रहा है, लेकिन बाबा की वो पालना, वो प्यार, वो स्नेह हर एक बाबा का बच्चा दूर बैठे भी अनुभव करता है। पालना के 4 स्वरूप हम सब देख रहे हैं। एक तो बाबा अपनी शक्तिशाली दृष्टि के द्वारा पालना दे रहे हैं, दूसरा वरदानों द्वारा पालना हो रही है। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं जो हम सबको अव्यक्त रूप में बाबा से मिली हैं, वो शिक्षाएं हम सबकी पालना कर रही हैं। और साथ साथ बाबा की सकाश, सूक्ष्म वतन में रहते हुए भी बाबा एक एक बच्चे को इमर्ज करके शक्तिशाली सकाश देते, किरणें देते, उसका भी हर एक दूर बैठे हुए अनुभव करते हैं।
अभी बाबा के ये शब्द आप सबके कानों में गूंजते होंगे कि बच्चे किसी भी स्थान पर रहते अगर दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। है अनुभव ऐसा सबको? जिसको है ये हाथ उठाओ। अच्छा, सबको है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर एक अनुभव करता है कि बाबा भले अव्यक्त वतन में हैं, लेकिन जिन्होंने बाबा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाप के हर आचरण को अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, जो ब्रह्माचारी होकर के रहते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, अभी दोनों अलग तो नहीं है ना, अव्यक्त बाप दादा हम कहते हैं, तो दोनों की पालना हम सबको दूर दूर बैठे मिलती रहती है। और बाबा की स्पीड कितनी फास्ट है, सिर्फ बच्चे दिल से कहें तो बाबा उसी समय आ जाए, ऐसे अनुभव करा देता है कि बच्चे मैं हूं, साथ में हूं। तो हम सब ने जो इतनी पालना ली है उसका रिटर्न तो हर एक कर ही रहे हैं। बाबा की इतनी भुजाएं तैयार हो गई हैं विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। अब कहने की क्या जरूरत है कि बाबा के बच्चों को बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारा व्यवहार, हमारी जीवन लोगों को ये बता दे कि इनको पढ़ाता कौन है, इनको मिला कौन है, इनकी पालना कहाँ से हो रही है। तो मैं समझता हूँ आप सभी अपने अपने स्थानों पर रहते भी बेहद की सेवाएं करते, बाबा की सकाश स्नेह भरी शक्तियों की किरणें अनुभव करके अपने इस जीवन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवाएं कर रहे होंगे। चारों तरफ जो सेवाओं की इतनी वृद्धि हुई है, उस वृद्धि में कुमारों का बहुत विशेष योगदान है। जिस जिस स्थान पर, जिस सेवा केंद्र पर कुमारों की संख्या है, वो सब मिलकर के जब एक मत होकर के चलते हैं, एक सूत्र में पिरो करके चलते हैं, तो वहाँ पर अनेकानेक प्रकार की बहुत सुंदर सेवाएं होती हैं। कई गीता पाठशालाएं, कई स्थानों पर क्लासेज खुलती हैं। बहुत से बाबा के बच्चे जो पालना ले रहे हैं वो कुमारों की अथक मेहनत से। बहनों की संख्या भले अधिक है, सेवा केंद्रों की मुख्य जवाबदारी बाबा ने बहनों के सिर पर दी है, लेकिन बाबा ने भाइयों को भी अपनी राइट हैंड भुजाएं बनाया है। इसलिए बाबा की पालना और उसका रिटर्न हमारी ये ब्रह्मचारी जीवन है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो जिस दिन से हम सब बाबा के बच्चे बने, संकल्प ले लिया बाबा हम आपके हैं और इस व्रत का हम दिल से पालन करेंगे। इसमें तो सभी दृढ़ता के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा की ये चाहना है कि मेरे सभी बच्चे ब्रह्मा बाप की फोटोकॉपी बन जाएं। जब मधुबन में फोटोकॉपी मशीन आई, मैं ऐसे ही दादी के पास गया और दादी को, गुलजार दादी को बताया, दादी फोटोकॉपी मशीन आई है। कहती वो क्या होती है? क्योंकि उस समय कार्बन कापियां निकलती थी। पहले हम लोगों ने बहुत कार्बन कापियां निकाली। कोई भी बात होती थी 5 कॉपी 10 कॉपी कार्बन लगा लगा करके टाइप करते थे।
लेकिन जब फोटोकॉपी मशीन आई और हमने कहा दादी ये मशीन आई है, आप देखेंगी, तो दादी हमारे साथ गई। बड़ी दादी ने देखा। उस समय वो मशीन तो बहुत मैनुअल थी, कार्बन लगा करके उसके अंदर बीज डालते थे, काले हाथ हो जाते थे। पहले पहले एक मशीन थी, उसके बाद दूसरी जब आई ऑटोमेटिक मशीन, तो गुलजार दादी ने उसके उद्घाटन की। बाबा ने, दादी ने देखा और उस पर बाबा ने एक मुरली चलाई। शायद याद होगा कि बच्चों को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटोकॉपी बन जाओ। फोटोकॉपी में कोई मेहनत नहीं है, ट्रू कॉपी जैसी है वैसी निकल जाए। लेकिन उसके लिए अगर आप देखें, ध्यान दें, बहुत सेटिंग की जरूरत होती है। अगर जरा भी सेटिंग में कैमरा टेढ़ा मेढ़ा हो, जोरा थोड़ा सा भी, एक सूत भी या कागज ऊपर ठीक न रखा हुआ हो, तो कॉपी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक नहीं निकलती है। तो हम सब बाबा की फोटोकॉपी सिर्फ बन जाएं। अंदर का कैमरा अगर साफ है, क्लीन है, सेटिंग ठीक है, तो ये कॉपी जैसा बाबा है वैसा दिखाई देने लगेगी। और बाबा यही चाहता है कि मेरे इतने बच्चे अगर मेरे फोटोकॉपी बन जाएं, तो आज बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। बनने के लिए तैयार है ना सभी? कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ बाबा ने किया है, भले हमने साकार को नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त बाबा ने साकार बाबा के सभी चरित्र हम सबको सुनाए हैं। ये किया, ये किया, ये किया। अगर लिस्ट आप सभी देखें, निकालें, मैं जनवरी मास में सबके पास बाबा के कुछ कदम जरूर भेजता हूं कि बाबा ने ये किया, बाबा ने ये किया। अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो बाबा ने जो कुछ किया है, बाबा कहते हैं बच्चे और कुछ नहीं, केवल कदम पर कदम रखो और आगे बढ़ जाओ। हम सिर्फ कदम पर कदम रख रहे हैं। बाबा ने जो कदम उठाए हैं, हमको और कोई नया रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। हम वही करें जो बाबा ने किया, और उसको दादियों ने फुल कॉपी किया। मैं दादी को देखता था, दादी प्रकाशमणि कुमारों को जब देखती थी, क्या उनके अंदर उमंग आता था, कैसा उनका उत्साह होता था। भट्ठी तो आप लोगों ने उस दिन हाथ उठाया कि दादी ने जब भट्ठी कराई है तो हम लोगों ने की हैं। कितनी दिल के अंदर भावनाएं थीं कि ये हमारे पवन पूत, ये हमारे महावीर, ये हमारे पांडव असंभव को भी संभव कर सकते हैं, पहाड़ को भी अंगुली पर उठा सकते हैं। इतने नशे के साथ कभी कभी इतना उमंग से बोलती थी कि हमारे लिए कोई भी कार्य जहां पांडव सेना है वहां असंभव है ही नहीं। एक बार की बात शायद आपने सुनी हो, होली के दिन थे और मधुबन में सारी कारोबार कोयले पर चलती थी। कोयला, अभी तो स्टीम सिस्टम है, सोलार है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उस समय बिहार साइड से, धनबाद से कोयला आता था। पूरी ट्रेन कोयले की आती थी। तो एक बार वो ट्रेन आ गई कोयले की और आबू रोड स्टेशन पर खड़ी हुई। मजदूर होली की छुट्टियों में राजस्थान में मिलते नहीं, चले जाते हैं। तो यहाँ से लेटर आया, नोटिस आई कि अगर 2-3 दिन में ट्रेन नहीं खाली की तो इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो दादी को आया कि कौन खाली करे। तो आ गई मधुबन के क्लास में और बड़े नशे के साथ, उमंग के साथ महिमा कहना शुरू किया। कोई को पता नहीं था क्या कहने वाली दादी, और इतनी महिमा की, इतनी महिमा की, अरे क्या महावीरों की सेना है, पांडवों की सेना है हमारे पास, क्या बड़ी बात है। कोई अगर कोई काम हो तो ऐसे हो जाएगा चुटकी में। देखो, एक महावीर था, एक हनुमान था, वो रातों रात जा करके पूरे पहाड़ को उठा करके ले आया। हमारे पांडव
एक ट्रेन छोटी सी, उसमें कोयला आया है, चलो चलो हम सब मिलकर के खाली करके ले आते हैं। उमंग दिलाई, ऐसा उत्साह दिलाया। ट्रक एक ही थी, फिर भी सब पहुंच गए और पूरा ही दिन में ट्रेन खाली किया और खाली करके सारा कोयला पांडव भवन पहुंचा दिया। उस समय शांतिवन नहीं था। फिर दादी को ये जरूर होता था कि इन पांडवों ने इतनी मेहनत की है, इनको रिटर्न जरूर मिलना चाहिए। जो मेहनत करेगा उसको रिटर्न तो चाहिए। तो दादी ने गुलजार दादी को बोला, मेरी दिल है कि इन पांडवों से खास मिलने के लिए बाबा है, बहुत मेहनत की इन्होंने। तो दादी कहती है, बाबा को मैं एप्लीकेशन दे देती हूं, अगर आना चाहेगा तो आ जाएगा। तो दादी जब बैठी भोग पर, बाबा आ गए और बाबा ने बहुत प्यार की दृष्टि दी और कहा, मुरली चलाई कि आज बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। जब बच्ची हाथ उठवा रही थी क्लास के बीच में, तो बाबा देख रहे थे कोई कोई बच्चों को दादी के शब्दों के साथ उमंग आ रहा था कि हाँ क्यों नहीं, अभी अभी हम चलेंगे, जैसा दादी कहती वो करेंगे। तो एक थे उमंग उत्साह वाले बच्चे जो फटाफट तैयार हो गए। दूसरे सोचने लगे, मेरा शरीर साथ नहीं देता, ये काम मेरा थोड़ी है, पेनल्टी कितनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, 2-4 दिन अगर नहीं खाली हुआ तो चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तीसरे वो थे जो दूसरों को कहते थे, क्या जरूरत है तुमको जाने की, ये तो दादी हमेशा ऐसे चढ़ाती है, ऐसे कहती है। वो दूसरे के उमंग उत्साह को भी कम कर रहे थे। तो बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे, अगर तुमको कोई प्रकार की सेवा का उमंग नहीं आता या तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता, अगर तुम दूसरे का उमंग बढ़ा दो, कमजोर भी है, कोई कारण से नहीं जा रहा है, हिम्मत नहीं आ रही, उसका हिम्मत बढ़ा दो, 2 आना आपका उसमें हिस्सा बन जाएगा, शेयर कट जाएगा। इसलिए अगर कोई का 14 आना उमंग है और 2 आना आपने ऐड कर दिया तो 16 आना, 2 आना आपके खाते में आ जाएगा। तो ऐसे बाबा ने हम सबकी पालना की, दादियों ने पालना की है कि सेवाओं के क्षेत्र में जहां पर महावीरों का संगठन है, पांडवों का संगठन है, वहां पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आज तीनों स्थान यहाँ, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल, जहां समर्पित बाबा के बच्चे इतनी मेहनत से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर अगर कभी कोई सेवाधारी नहीं भी हों, मजदूर नहीं भी हों, तो कभी कार्य रुकता नहीं है। सब कार्य अपने आप कर लेते हैं, सब ऑलराउंडर हैं, कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं करते। और हम लोगों को शुरू से ही दादियों ने ऐसी ट्रेनिंग दी कि हर बात में ऑलराउंडर हो जाओ, भोजन बनाने में, सफाई करने में, धुलाई, कपड़े धुलाई करने में, कोई भी कार्य हो, किसी पर डिपेंड नहीं रहो। तो हर एक, मैं समझता हूँ जितनी पांडवों की यहाँ सेना है, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, अभी तो एक एक डिपार्टमेंट सबके पास है और उस एक डिपार्टमेंट में 6-7 लोग होंगे, मददगार दूसरे भी मिल जाते हैं। लेकिन उस समय जब हम सभी समर्पित हुए, 15-20 भाई शुरू में, तो एक एक को 8 डिपार्टमेंट में, 7 डिपार्टमेंट में सेवा करनी पड़ती थी। इसलिए हर डिपार्टमेंट का अनुभव था। ये कभी नहीं कह सकते थे ये मेरी डिपार्टमेंट है, चाहे वो नाइट ड्यूटी थी, चाहे पानी गर्म करने की, चाहे पहरा देने की, या धोबी घाट करने की, रोटी बनाने की। मैं समझता हूँ हर एक को हर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सेवाएं देनी होती थी। तो हम सब ने वो अनुभव किए हैं, इसलिए कभी भी कोई सेवा होती है ये नहीं लगता ये सेवा मैं नहीं कर सकता हूँ। कोई भी कार्य है बाबा करा लेता है और अनुभव है ऐसे सहज हो सकता है। तो हम सब की जीवन के अनुभव हैं
कि अगर ये कुमार चाहें तो कोई भी कार्य इनके लिए असंभव नहीं है। ज्ञान सुनाने में भी नंबर 1 है, कोर्स कराना हो वो भी है, कोई मैनेजमेंट करना हो उसमें भी आगे हैं, और कोई स्थूल सेवाएं हों तो उसमें भी हर कार्य में नंबर 1 ले लेते हैं। लेकिन अब आवश्यकता किस चीज की है? समय अनुसार आप सब बाबा की मुरलियों से ये प्रेरणा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि बाबा अभी क्या चाहता है। बाबा अभी वाणी की सेवा पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे वो तो हो रही है, होती रहेगी, लेकिन अब आप बच्चों की चलन से, चेहरे से, व्यवहार से, आपकी रूहानियत की पर्सनैलिटी से सेवा होनी चाहिए। जैसे आज बाबा ने, मेरा काम कभी कभी बाबा कर लेता है, मैं देखता हूं जब मुझे कोई ऐसी टॉपिक मिलती है तो मुरली के अंदर स्लोगन, वरदान उसी तरह से आ ही जाता है। तो आज का स्लोगन क्या था? ब्रह्मचारी वो है जिसके संकल्प और बोल में प्योरिटी के वाइब्रेशन है। तो प्योरिटी के वाइब्रेशन ब्रह्मा बाबा के हर कर्म में थे। शुरू से अंत तक एक ही गहरा पुरुषार्थ किया और संपन्न बन गए। जो बाबा ने लास्ट शब्द दिए हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बाबा की हर वाणी से हम सब कैच करते हैं, अनुभव करते हैं कि बाबा कितना निराकारी स्थिति में अंत में रहा। ये 5 साल की मुरलियां रिवाइज हो रही हैं और 3 साल तक बाबा का जो पुरुषार्थ था वो बिल्कुल सोल कॉन्शियस स्टेज का था। इसलिए सभी मुरलियों में आत्मा का इतना गहरा पाठ रोज की मुरलियों में इस समय रिवाइज होता है। ये बच्चे आत्मक स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति बनाओ, इसका अभ्यास करो। कोई भी प्रकार की दृष्टि धोखा न दे। आंखें बहुत धोखा देती हैं। बाबा ने इस अभ्यास को कितना गहरा किया होगा, हम बाबा की मुरलियों से अनुभव करते हैं, समझ सकते हैं। निराकारी स्टेज इसी अभ्यास से बनती है कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है। और ब्रह्मा बाबा ने ये अभ्यास करके अपने आप को इस देह से डिटैच कर लिया, न्यारा कर लिया। इसके फलस्वरूप वो निर्विकारी बन गए। निराकारी स्टेज का जिसने जितना अभ्यास किया है, उनकी इंद्रियां अपने आप शीतल होती जाती हैं, अंग अंग सुगंधित होते जाते हैं, उनकी उत्तेजनाएं अपने आप शांत होती जाती हैं। मुझे कभी कभी लगता है आवेश और आवेग, कभी कभी कुमार जीवन में छोटी छोटी बातों में जब आवेश आता है, कोई की इज्जत की परवाह नहीं करते, तुरंत बोल देते हैं। कौन कैसी आत्माएं हैं, किस तरह से यज्ञ में सहयोगी हैं, कितना उनका बाबा से प्यार है। अगर हम जरा भी किसी कारण से जोश में आकर के, आवेश में आकर के कुछ शब्द उच्चारण कर देते हैं, बोल देते हैं, और उनको वो दिल में पहुंचता है, लगता है, तो भावनाएं टूट जाती हैं। इसलिए कभी भी जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर दृश्य में अपने आप को बहुत शीतल बनाया, अंग अंग शीतल हो गए, अंग अंग सुगंधित हो गए, उत्तेजनाएं समाप्त हो गई। हर एक कुमार को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जरा भी उत्तेजनाएं न हो, दृष्टि में भी न हो, बोल में भी न हो, और इस शारीरिक जीवन में भी। भले कई यंग हैं, अभी तक 50 के ऊपर नहीं हैं, 50 के अंदर हैं, है जोश है, शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति भी है, लेकिन ये शरीर का बल, ये ऊर्जा बाबा की सेवाओं में यूज हो। ये कभी भी किसी भी आत्मा को अपसेट न करे। बहुत ध्यान देना है, हमारी निर्विकारी स्थिति कैसी होनी चाहिए।
सिर्फ एक विकार पर विजय ब्रह्मा बाबा ने नहीं पाया, सब विकारों पर विजय प्राप्त की। और सब विकारों पर विजय प्राप्त करने के बाद तीसरा मंत्र दिया निरहंकारी। ये बहुत ऊंचा मंत्र है। निर्विकारी में पांचों विकार आते हैं। उन पांचों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी निरहंकारी को अलग से उसको संबोधित किया, क्योंकि कई बार कोई बहुत पुरुषार्थ करते करते अच्छा योगी बनता है, अच्छा तपस्वी है, विकारों को सहज जीत लेता है, उसके बाद भी थोड़ा सा ये रहता है कि मैं विजयी हूं, मैं योगी हूं, मैंने इसको जीता है। वहां भी मैंपन आ जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने इस मैं और मेरे को जड़ से समाप्त किया था। उनको कभी भी नहीं आता था मैं कुछ करता हूं, मैंने कुछ किया। इतना निरहंकारी जो बाबा की वाणियों से हम सब अनुभव करते हैं। बच्चे, इसको याद नहीं करना। मैं कभी कभी जब कहीं छोटे छोटे स्थानों पर जाता हूं और बाबा का कमरा या बाबा का फोटो देखता हूं तो बड़ा प्यार से निकलता है कि बाबा तो इतनी त्याग मूर्ति जिसने एक भी फोटो नहीं निकालने दिया साकार में, और तेरे घर घर में फोटो लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिसके पास ब्रह्मा बाबा का फोटो न हो। इतनी क्या तपस्या की, क्या त्याग किया जो हर एक के दिल में बस गया। तो उस बाबा ने इतना निरहंकारी हो करके हम सबकी सेवाएं की। कभी भी उनकी वाणी से ये नहीं अनुभव होता कि मेरा कोई पुरुषार्थ है, जबकि हम सब जानते और दूसरों को कहते हैं नर श्री नारायण तब बने जब ऐसी करनी की। हर प्रकार की करनी बाबा ने की, सब कुछ करके अपने आप को छिपा लिया। करावनहार बाबा है। हम दादी को देखते थे, कभी भी कोई महिमा करता था, कोई भी कहता था दादी बहुत अच्छा आप मैनेजमेंट कर रही हैं, इतने लोगों की आप संभाल कर रही हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आपने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। दादी कभी स्वीकार नहीं करते, मैंने कुछ नहीं किया है, बाबा करा रहा है। साकार में बाबा ने कितना अपने आप को निरहंकारी बनाया और दादियों को कितना कूट कूट करके पक्का करा दिया। कभी नहीं कहना मैं बड़ी हूं, मैं हेड हूं। हेड माना हेडक। दादी कहती थी मैं जिस दिन हेड समझूंगी ना उस दिन मेरे को हेडक हो जाएगी। मैं हेड नहीं हूं, मैं तो आप सबकी सेवाधारी हूं। और बाबा ने हमारे लिए इतने सारे परीक्षा लेने वाले टीचर हमारे सामने रखे हैं, सब मेरी परीक्षाएं लेते रहते हैं और मैं पास होकर के दिखाऊं ये मेरा लक्ष्य रहता है। तो हम सभी भी कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आ जाएं, परीक्षाएं कुमार जीवन में बहुत आती हैं। चलते चलते कभी कोई प्रकार का कलंक लग जाता, कभी कोई अपमान कर देता, कभी कोई बात हो जाती है। लेकिन जो पक्के श्रीमत पर चलने वाले हैं, जिनका अटूट विश्वास है कुछ भी हो मेरा तो एक दूसरा न कोई, वो परीक्षाओं से डरते और घबराते नहीं हैं। आती हैं बातें, पार हो जाती हैं। कभी भी हिलने की जरूरत नहीं है, कभी छोटी दिल ना हो। बाबा जिसका साथी है, सर्वशक्तिमान जिसके साथ है, बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी। हम सिर्फ ध्यान रखें श्रीमत की बाउंड्री को क्रॉस न करें। श्रीमत बाबा ने हमारे लिए एक ऐसी सुंदर बाउंड्री बना करके दी है और वो श्रीमत मुरली के अंदर बहुत स्पष्ट है, कोई से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमत क्या है? आप साकार बाबा की मुरलियों को गहराई से अध्ययन करो। दादी जानकी हमें कहती है कि मेरी 3 बजे नींद खुल गई और नींद खुली तो मैं आके बाहर बैठ गई। मैंने 1 बार मुरली पढ़ी, 2 बार मुरली पढ़ी, जब योग का टाइम हुआ योग किया, फिर अभी पढ़ रही हूं। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने सवेरे पढ़ी और अभी रिवाइज कर रही हूं। लगता ये नई बात है, ये नई बात है, ये नई बात है। बाबा के अंदर जितना गहराई से मुरली की स्टडी करते हैं उतना कितनी बातें नई नई मिलती जाती हैं, रोज मिलती हैं।
हमारा सिर्फ अगर शौक हो, कुछ भी हो, जब समय मिलता है बाबा की मुरली की स्टडी करो। ऐसे नहीं मैंने सुन लिया या पढ़ लिया। अगर इसका शौक किसी को हो जाए तो कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा का प्यार मुरलीधर बाबा से जितना था उतना मुरली से था, इसलिए उसके हाथ में मुरली दिखाई है, उसके भविष्य रूप में मुरली हाथ में दे दी। श्री कृष्ण को मुरलीधर कह दिया, मुरली उनके हाथ में आ गई। संगम पर मुरली से ब्रह्मा बाबा का कितना प्यार था, हम ब्रह्मचारी बच्चों का भी बाबा की मुरली से इतना प्यार चाहिए। सब श्रीमत बाबा की मुरली में स्पष्ट है, कोई से कोई बात पूछने की जरूरत नहीं पड़ती अगर कोई ने ध्यान से मुरली की स्टडी की है। और जिस दिन जिसको जरूरत है जिस बात की, उसी दिन उस मुरली में उसका हल है। कोई कभी कभी कहते हैं आपने मुरली कैसे निकाली। जैसे अभी परसों जब आप आए तो 11 तारीख के बाद 12 तारीख आई, और 12 तारीख की मुरली टोटल अगर इस सीट पर दादी जी यहां होती तो उस मुरली के ऊपर आपको डांस कराती, खड़े कर देती। 12 तारीख की मुरली याद है? काम और क्रोध ये दोनों भूत हैं, और इनके द्वारा ही सारी दुनिया का मटका सूख गया जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। फुल भट्टी की मुरली, एक ही मुरली अगर गहराई से स्टडी कर लें तो मेरे वो कई जगह से फोन आए कि आपने इन कुमारों के लिए मुरली निकाली थी क्या? उन्होंने कहा भाई मैंने ये सोचा नहीं था, 3 महीने पहले मैंने मुरली तैयार की होगी। उस समय कुमारों की भट्टी मेरे ध्यान पर तो नहीं थी, लेकिन बाबा के ध्यान पर तो जरूर थी कि ये समय आएंगे। तो जब बाबा जानी जाननहार है, करन करावनहार है, सब कुछ वो यज्ञ की संभाल कर रहा है, पालना कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो जो बच्चों को देना है वो अपने आप देगा। मैं राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहूं, मेरी बुद्धि कहीं भी मिक्स न हो। सदा ये ध्यान रहता है कि मैं अपनी बुद्धि को कहीं भी इसमें मिक्स न कर दूं। मेरी बुद्धि है, मेरी विचारधाराएं हैं, मैंने वरदान बड़ा अच्छा आज लिखा है, कहीं मैं पर ना आ जाए। इस मैं और मेरे को जड़ से समाप्त कर देना, ये है निरहंकारी स्थिति। ऐसी निरहंकारी आत्मा अगर बन जाएगी तो नम्रता का अवतार बन जाएगी। कभी उसकी वाणी की शब्दों में कटुता नहीं आ सकती। हर एक ये बात अंडरलाइन कर लो, इस भट्टी की सफलता तब है जब मेरे मुख से कभी भी एक भी शब्द किसी के प्रति कटु वचन के रूप में न निकले। चाहे जो कर रहा है भले करे, उल्टा भी हो रहा है, लेकिन कभी भी ऐसे शब्द मुख से मैं उच्चारण न कर दूं जो उन आत्माओं के लिए श्राप दे दें, श्रापित हो जाएं। वो पवित्रता में बहुत बड़ा बल है। अगर सचमुच कोई मन वचन कर्म से पवित्रता का दृढ़ता से पालन कर रहा है, वो सिद्धि स्वरूप बन जाएगा। अगर उसने दृढ़ता के साथ इस व्रत को पालन किया है, उसमें लीकेज नहीं है, तो उसके संकल्प, उसके बोल, उसके कर्म सिद्ध होने लगेंगे। सिद्धि कोई हमें वो चमत्कार के रूप में प्रयोग नहीं करनी है, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन ध्यान जरूर रहता है कि कोई भी आत्मा मेरे किसी शब्द से, किसी भी बोल से श्रापित न हो जाए। ऐसे शब्द मुख से न निकलें जो सदा के लिए अपनी उन्नति के पथ से विचलित हो जाए। अगर एक एक बाबा का बच्चा इस बात पर ध्यान दे, बाबा की जैसे सबके प्रति वाणी रही है, बोल रहे हैं, इसलिए हम महावाक्य उनको कहते हैं। वाक्य नहीं है, वो महावाक्य हैं। भगवान के महावाक्य तो थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के वो महावाक्य भी इतने महान हो गए जो आज हम सब उनकी वाणी को सुनने के लिए लालायित हैं। कुछ बाबा बोले, कुछ बोले, तो वो महावाक्य के रूप में बाबा के वाक्य हम सुन रहे हैं। अगर हम सभी भी अपने वाक्यों पर ध्यान दें कि कोई भी ऐसा वाक्य, ऐसा महावाक्य, ऐसा शब्द मेरे मुख से न निकले जो कोई भी आत्मा जरा भी अपसेट हो, उसका उमंग उत्साह खत्म हो जाए, उसकी जीवन को आगे बढ़ने के लिए रुकावट अनुभव होने लगे।
इसलिए बहुत ध्यान, बाबा ने अपनी वाणी को निर्मल बना लिया, निरहंकारी बन करके। हम सबको भी बाबा कहते हैं कि बच्चे इतना निरहंकारी, इतने नम्रचित, भले किसके पास कितनी भी अथॉरिटी आ जाए, जब कोई सेवाएं करते हैं, जब कोई फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो ब्रह्मा बाबा जैसी अथॉरिटी तो कोई के पास भी नहीं है, दादियों की जैसी अथॉरिटी तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन वो कभी भी अथॉरिटी को यूज नहीं कर रहे हैं। कभी भी कोई बात कहो, दादी आप नहीं यूज करोगी तो कौन करेगा, आप कुछ तो बोलो, नहीं नहीं, बहुत नम्रता का अवतार बन करके हर एक के प्रति इतनी शुभ भावनाएं हैं, इतना शुभ चिंतन है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े। कभी ये भी नहीं कहती इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है उसका कर्म है, अगर ऐसा तो अपने आप बाबा उसको कुछ ड्रामा सजा देगा, मैं नहीं दे सकती। इतनी अंदर की जो वृत्तियां हैं, कल्याण की शुभ वृत्तियां, उनकी भावनाएं हमको बताती हैं कि अगर हम सब ब्राह्मण आत्माएं, हम सब पवित्र आत्माएं इस बात में पक्का दृढ़ संकल्प ले लें कि हर आत्मा भले कमजोर है, कई आत्माएं कमजोर हैं, परवश हैं, अधीन हैं, कुछ गलत कर लेती हैं, माया उनसे करा लेती है, कोई संस्कार भी करा लेता है, लेकिन बाबा कई बार कहता है बच्चे ला अपने हाथ में नहीं लो। ला हाथ में उठाया माना आपने ला को ब्रेक कर दिया। बाबा ने जो ला बनाए हैं, जो कायदे बनाए हैं, उन कायदों के अनुसार हम कोई के ऊपर भी ला नहीं उठा सकते। ठीक है, अगर हम बहुत शुभ चिंतक हैं और हमारी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है, तो हम थोड़ा सा उनको इशारा कर सकते हैं, और नहीं तो शुभ भावनाएं एकदम शांत होकर के शुद्ध संकल्पों का दान देना, ये बहुत बड़ा सहयोग है, उस आत्मा को आगे बढ़ाने में वो बल देगा। इसलिए बाबा ने जो प्रयोग किए हैं, ब्रह्मचारी आत्माओं को उन्हीं प्रयोगों पर चलना है। बाबा ने वही प्रयोग किए हैं, दादियां वही प्रयोग कर रही हैं। कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाती, कभी भी नहीं कहती इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा होना चाहिए। कमेटी है, संगठन है, सबकी राय है तो भले करो, लेकिन एक कोई व्यक्ति अपने ऊपर ला नहीं लेता, कोई भी जवाबदारी। इतनी अथॉरिटी होते भी इतनी नम्रता, इतनी उस करावनहार की स्मृति कि बाबा बैठा है, कभी भी बात करो दादी से, जानकी दादी से, बाबा बैठा है, करावनहार वो है, प्रभु लीला चल रही है, सब अच्छा है। एक बार बाद दादी को किसी ने ऐसी बातें कही, यहाँ ऐसा होता, यहाँ ऐसा होता, ये होता। दादी ने कहा कितना होता है? 90% तो ठीक हो रहा है, अगर 10% कोई नीचे ऊपर कर भी रहा है तो उसके कर्म, उसका हिसाब किताब, उसके पीछे तुम लोग क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? हमेशा भावी के ज्ञाता बन करके, बाबा भावी का ज्ञाता था, ड्रामा की भावी को जान करके जिसने अपने समय को, अपने संकल्प को, अपने शरीर को, अपनी संपत्ति को सफल किया है, वो है ब्रह्मचारी। हम सब बहुत अच्छी ज्ञानी तो आत्माएं हैं, मैं ज्ञान देने नहीं आया हूं, आप सब बहुत अच्छे समझदार हैं, हर एक के पास फुल ज्ञान है, बहुत अच्छी क्लासेज भी कराते हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स भी सब देते हैं। लेकिन अगर सचमुच देखा जाए तो हम अपने अनुभवों से, जो दादियों ने हम सबको पालना दी है, सिखाया है, ऐसे चलो, ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे करो, हम तो अभी भी स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, रोज सीखते हैं, रोज सीखने को मिलता है। कैसे सिखाती हैं एक एक बात के लिए। कल की बात सुनाता हूं। एक बहुत उल्टा ईमेल दुनिया में, पूरी दुनिया में फैल गया, गुलजार दादी के नाम से संदेश के रूप में। इतने फोन आए हैं कल से लेकर के। उस एक भाई की गलती से अपनी बुद्धि चलाई उसने, उल्टा मेल भेज करके दादी को मैंने सुनाया, दादी ऐसा उत्तर दिया, उसका ठीक जवाब दिया गया, उसके लिए मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ है। लेकिन कभी भी हलचल ना आए, कोई एक आत्मा अगर निमित्त बनती है डिस सर्विस के,
तो हम 99% लोग कम से कम उसको बात को समाएं, फैलाएं नहीं। एक सुन करके दूसरे को, दूसरा सुन करके तीसरे को, ऐसा 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 ऐसा। कोई भी बात होती है, यज्ञ कोई भी बात ऐसी दिखाई दे, सुनाई दे, पता चल जाए, तो उस बात को बड़ा रूप नहीं दो। बाबा ने विस्तार को सार में लाया, बड़े से बड़े विघ्न को एक छोटा सा बना करके पार कर लिया। दादियों को हमने देखा, उन्होंने कभी भी बड़ी छोटी बात को चिंतन करके और वर्णन करके बड़ा नहीं किया। अगर सचमुच हम बाबा के बच्चे ब्रह्मचारी हैं, तो जैसे बाबा ने बड़े से बड़ी पेपर को, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करके पार किया, कभी वर्णन और चिंतन नहीं किया, ऐसे हम सभी भी कोई भी बात सुने, पता चले, उसके विस्तार में न जाकर के उसको बिंदी लगा दें, उसे समाप्त कर दें। मुझे अपने द्वारा किसी तक भी वो बात को फैलाना नहीं है, उसको समाना है और समा करके समाप्त कर देना है। इसलिए चिंतन और वर्णन तो बहुत आगे की बात होती है, उससे कई बार करने वाली आत्माएं सुधार कर लेती हैं, लेकिन वर्णन और चिंतन करने वाले पर उसका बोझ चढ़ जाता है। ये बहुत कर्म की गहन फिलॉसफी है। जिसने किया है उसको रियलाइज हुआ, उसने अपने आप को बदल लिया, और जिसने देखा या सुना या वर्णन करके इधर उधर फैला दिया, वो उसका दोषी बन जाता है। इसलिए इस संगठन के बीच में हम जहां भी सेवाएं कर रहे हैं, अगर कोई बात हमें लगती भी है ठीक नहीं हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, तो हम ला हाथ में लेकर के उसको सुधारने का प्रयास न करें। दादी हमेशा कहती है, सुधारने वाला ठेकेदार केवल एक बाबा है। उसने ठेका लिया, मैं सबको ठीक करूंगा, सुधारूंगा, तुम बच्चे अपने हाथ में कोई ला नहीं लो। जब बाबा इतना मेहरबान है सबके ऊपर, कर रहा है अपना काम, समय आएगा, बुद्धि को ठका होगा, परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन मैं निमित्त बन करके अपने ऊपर उसका दोष न ले लूं। इसलिए बाबा ने जिस प्रकार के कदम रखे हैं, कदमों की अगर व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा विस्तार है बाबा की मुरलियों में। बाबा शिक्षा जरूर देते थे, लेकिन शिक्षा के साथ वो रहम का, प्यार का, स्नेह का प्रैक्टिकल प्रूफ थे। शिक्षाएं हैं मुरली के अंदर, लेकिन उस शिक्षाओं के साथ स्नेह समाया हुआ है, रहम है, दया भाव है, करुणा भाव है, उस आत्मा के भला के लिए है। कुछ भी अगर कहा भी है तो वो कड़े शब्द भी प्यार प्यार में ऐसे लगते हैं जैसे बाप नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। बाबा ने कहा है, कोई को खराब नहीं लगते वो शब्द। शिक्षाएं भी अच्छी लगती हैं कि बाबा की ये शिक्षाएं हैं, मीठी लगती हैं, क्योंकि उसके अंदर स्नेह है, रहम है, दया है। हम भी अगर कोई को कोई बात कहते भी हैं तो इस भाव से अगर कहते हैं तो उसका प्रभाव अपने आप पड़ता है, उसके अपने आप परिवर्तन आता है। जितना बाबा को आपने देखा है, एकदम डिटैच होकर के रहा, किसी में भी फंसा नहीं। इतना बच्चों का प्यार, इतना बाबा से प्यार, जो बाबा ने प्यार का सबूत भी दिया, लेकिन किसी को भी अपने में फंसने नहीं दिया। लास्ट दिनों में भी जब दीदी का बहुत बाबा से प्यार था, आप सबने सुना होगा कहानी, साकार बाबा से दीदी का अटूट प्यार था, गोपिका ही थी, और इतना प्यार था कि अगर दीदी के सामने बाबा ने शरीर छोड़ा होता तो पता नहीं दीदी की गति क्या होती उस समय। दादी एकदम शेरनी शक्ति थी, पावरफुल आत्मा थी, और दीदी एकदम गोपिका थी। दीदी को बाबा ने इलाहाबाद सेवा पर भेज दिया। पता तो था कि अव्यक्त होने वाला हूं, सब मालूम था, और लास्ट समय भी मुरली चलाता है, नहीं बच्चे अभी कहां देहमान टूटा है, अभी कहां मैं कर्मातीत बना हूं। बहुत नम्रता से, निरहंकारिता से, सब कुछ जानते हुए भी एक सेकंड में अपने आप को समेट लिया और दादी के हाथ में हाथ दे करके, शक्ति दे करके चला गया। किसी को भी अपने में फंसने नहीं दिया, न कहीं लगाओ, न कहीं झुकाओ, न किसी के प्रभाव में। हम सब भी ध्यान रखें कि कितनी भी हम मदद करें, सेवाएं करें, साथ दें, लेकिन कोई आत्मा मेरे प्रभाव में प्रभावित होकर के मेरे पीछे लटक न जाए, अटक न जाए। आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आप बहुत विशेष आत्माएं हैं।
मदद करना, सहयोग देना, साथ देना, लेकिन कोई भी आत्मा फंसे नहीं, फंसे हम ना, हम फंसे ना वो हमारे में फंसे। अगर ये ध्यान रखेंगे तो लगाव मुक्त, जैसे बाबा सेकंड में शरीरी बन गया, डिटैच हो गया, ऐसे हम भी बाबा के कदम पर कदम रख करके बाबा के समान बन सकते हैं। तो ये सब कदम जो ब्रह्मा बाबा ने उठाए हैं, निमित्त और निर्माण रह करके, निर्मल वाणी बोल करके, निरहंकारी स्थिति बना करके कर्मातीत बन गया, ऐसे हम सब बाबा के कदम पर कदम रखें। चेहरे और चलन से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई दे। ये प्योर आत्माएं हैं, ये शुद्ध आत्माएं हैं, कोई बोले या न बोले। एक सुंदर जो आभा मंडल है हम सबका, अगर सचमुच मैं शुद्ध श्रेष्ठ चिंतन में रहता हूं, कोई भी प्रकार के व्यर्थ चिंतन नहीं है, नेगेटिव चिंतन नहीं है, उलझे हुए दिमाग नहीं है, बहुत सरल है, शीतल है, तो सामने वाली आत्मा को कहो या न कहो, उसको अच्छे वाइब्रेशन अपने आप आते हैं। उनके समीप लोग जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी दृष्टि लेना चाहते हैं। हम सभी भी अपनी ऐसी निर्दोष स्थिति बनाएं, किसी के दोष इसके अंदर नहीं है, किसी के प्रति कोई भावना नहीं है नेगेटिव। ये माइंड बिल्कुल क्लीन और क्लियर है अगर, तो मैं समझता हूं कई आत्माओं को बहुत अच्छे वाइब्रेशन इससे मिलेंगे। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, और ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माएं जहां जाती हैं, जहां बैठती हैं, उनकी आभा मंडल के आधार से जो ओरा है वो अपनी सेवाएं करता है। जो बाबा ने कहा है ना, वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो, उस सेवा का आधार हमारी बहुत पवित्र भावनाएं हैं, वो हमारी बहुत पवित्र वृत्तियां हैं। अगर वृत्तियों में कोई के प्रति कोई दोष नहीं है, वैराग्य का एक बहुत सुंदर अर्थ मैं सुनाता रहता हूं, न किसी से वैर है, न किसी से राग है। वैर भी किसी से नहीं है, कोई से कोई दुश्मनी नहीं है, सब बाबा के बच्चे हैं, अच्छे हैं, और किसी से इतना प्यार भी नहीं है, लगाव के रूप में राग नहीं है। तो ये वैराग्य वृत्ति जैसे ब्रह्मा बाबा की हम सब ने देखी, वैराग्य वृत्ति से संपन्न और संपूर्ण बने, ऐसे अगर हम सब बाबा के इस कदम को फॉलो करें, कोई से कोई राग द्वेष नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई चीज की ऐसी इच्छाएं नहीं। बाबा जो आवश्यकताएं हैं पूरी करेगा, इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है। आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाएंगी, बाबा कहीं न कहीं से कराएगा जो आवश्यकताएं होंगी। इच्छाओं के जाल में फंसना नहीं है। अगर अच्छा बनना है तो इच्छाएं कोई भी हों, उनको कम से कम कर दो। हम सब वैराग्य वृत्ति को यदि धारण करेंगे तो ब्रह्मा बाबा के समान हम एक एक फोटोकॉपी बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा जैसे सादे सरल, एकदम नम्र चित्त, कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं, कोई भी प्रकार की, आप देखते हैं सुनते हैं वाणी में, बाबा को अगर कोई रिसीव करने भी आते थे तो कहते थे बच्चे मालाएं नहीं लेके आना, फूल लेके नहीं आना, भीड़ नहीं लाना, सामने 2-4 लोग भले आओ, ज्यादा नहीं भीड़ करना। कितना निरहंकारी, कितना निर्माण चित्त। अरे बच्चे, इसको कौन पहचानता है, ये तो साधारण है। शिव बाबा को तो कोई देख ही नहीं सकता है, इस व्यक्ति को आप अगर इतना आगे बढ़ाओगे तो लोग कहेंगे इसको भगवान मानते हो। लेकिन बाबा ने इतना निरहंकारी बन करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाया, तो हम सबको भी बाबा की आस है कि हम सब बाबा की अगर पालना ले रहे हैं तो ये रिटर्न करें कि जो बाबा हमसे चाहता है वो हमारा चेहरा, हमारी चलन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहारिक जीवन लोगों को दिखाई दे कि ये ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाली फोटोकॉपी आत्माएं हैं। एक एक से बाबा दिखाई देने लगे तो बाबा की प्रत्यक्षता बहुत सहज हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब 1000 भुजाओं वाले बाबा के बच्चे, आज 1000 से भी अधिक भुजाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं। क्या नहीं हम कर सकते? हर असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं। केवल ब्रह्मचारी बन करके रहें। ओम शांति।